मैना भी भोगवती नगर आई। राजा और रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। तब उन्होंने तोते और मैना का भी विवाह कर दिया और दोनों को एक ही पिंजड़े में रख दिया। दोनों पक्षी भी खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन तोता और मैना में झगड़ा हो गया। तोता बोला, तुम्हारी वजह से राजा ने मुझे पिंजड़े में कैद कर रखा है। पहले मैं स्वतंत्र था, अब तुम्हारे आने से मुझे भी बंदी बना लिया। मैना बोली, नहीं, तुम्हारी वजह से मैं कैद हूं। पहले मैं राजकुमारी के पास खुले में रहती थी, अब तुम्हारे साथ विवाह होने से पिंजड़े में बंद हूं। झगड़ा बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगे। तोता ने मैना को मारना चाहा, मैना ने तोते को। लड़ते लड़ते दोनों मर गए। यह देखकर राजा और रानी बड़े दुखी हुए। राजा बोला, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही इनका विवाह करवाया और पिंजड़े में बंद किया। रानी बोली, नहीं महाराज, यह मेरी वजह से हुआ। मैना तो मेरे साथ आई थी, अगर मैं ना आती तो यह ना होता। तोता मैना बोले, मरने से पहले, नहीं, हम दोनों की वजह से हुआ, हमने ही झगड़ा किया। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, अब बताओ कि इनमें सबसे ज्यादा पापी कौन था, राजा, रानी, तोता या मैना? अगर तुम जानते हुए भी बताओगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम बोले, बेताल, सबसे ज्यादा पापी तोता और मैना थे, क्योंकि विवाह राजा रानी ने उनके भले के लिए किया था। पिंजड़ा भी सुरक्षा के लिए था, लेकिन तोता और मैना ने आपस में झगड़ा करके अपनी मृत्यु को न्योता दिया। राजा रानी ने तो प्रेम से विवाह करवाया था। पापी वे हैं जिन्होंने झगड़ा किया और मरे। बेताल ये सुनकर हंसा और बोला,